जिस तरह से मैं कोई भी इंटरव्यू की शुरुआत जो है एक मराठी कविता से करता हूं, और आज भी मराठी कविता से ही करूंगा कि एक होती चिमणी ती उडत गेली, एक होती चिमणी ती उडत गेली, प्लीज वेलकम सुल्तान ऑफ दिल्ली। जोरदार ताली था आपके बाप रे, लिए। वाह। आपको ये कितनी तो मराठी समझी होगी? शेर और कविता एक साथ कर दिया आपने तो। मतलब चिड़िया। चिमड़ी मतलब और चिड़िया। हाँ, चिमणी मतलब चिड़िया, करेक्ट। नाइस। सबसे पहले लुक है, इस लुक के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये लुक आपने किस तरह से कैरी किया एंड इसके पीछे क्या मेहनत थी? सो विल स्टार्ट विथ यू, ताहिर। 60s में सेट है हमारा जो शो है। और जो जिन जिन डायरेक्टर के साथ हम काम कर रहे हैं वो मिलन लूथरिया हैं, जो कि इस विंटेज का लुक क्रिएट करने में एकदम शातिर हैं। तो सबसे सबसे महत्वपूर्ण उनके लिए था कि कैरेक्टर का मेरा लुक क्या होगा। हम्म। और ये एक वो कहते हैं ना, एक वैनिटी की एक्सरसाइज नहीं थी। ये एक एक्सरसाइज थी ऑफ इट, देयर वाज अ क्राफ्ट टू इट। और ये मैं पहली बार मैंने किसी प्रोजेक्ट में देखा जहां पर एक डिस्कशन होता है कि एक क्या इस कैरेक्टर की मैनरिज्म ऐसे होगी, उसको इस तरह का एक्शन करना है, उसका उसका कैरेक्टर का ग्राफ क्या है, और उस हिसाब से उसके कपड़े कैसे ट्रांजिशन करेंगे। क्योंकि सबसे पहली चीज आपका मुंह खुलने और डायलॉग आने से पहले जो ऑडियंस देखती है वो है कि विजुअल क्या है मेरे मेरे एब्सोल्युटली। कैरेक्टर का। तो उसको नजर में रखते हुए हमारे कई कॉस्ट्यूम ट्रायल्स हुए। जो पीरियड था उस टाइम के डेनिम्स कैसे हुआ करती थी, हाई वेस्ट, कितना उनका एंकल खुलता था, किस तरह के बूट्स पहने जाते थे, जैकेट किस तरह की होगी, अलग अलग तरह के शर्ट्स बनवाए गए, बाल किस तरह कटे जाएंगे, क्या स्टबल होनी चाहिए उन दिनों में, स्टबल क्या रखा करते थे लोग, मुस्टैच कैसे होगी। इन सब पर जो है एक डिस्कशन के बाद ये लुक क्रिएट किया गया। और बाकी नतीजा आपके सामने है, और होपफुली 13 अक्टूबर को ऑडियंस को पसंद आए। एब्सोल्युटली। सो अंजुम, आपका डायलॉग जो है वो फिलहाल बहुत फेमस हो रहा है, उसके ऊपर बहुत सारे मीम्स भी बन रहे हैं। सो कैसा लग रहा है? जॉनी वॉकर। या अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा एवरी पंजाबी चाचा इन द वेडिंग। मुझे भी दो तीन लोगों ने भेजा कि मीम्स उस पे ये हो गया, बन रहे हैं। तो अच्छी बात है। और मतलब हाँ, आज के दौर में, आज के डिजिटल दौर में जब चीजें प्रचार जो है उसके कई रूप हो चुके हैं। अलग अलग तरीके से लोग चीजें लोगों तक पहुंचती हैं, और जो आज की ऑडियंस है, यंग ऑडियंस है, वो एक अलग तरह से अपने आप को एसोसिएट करती है किसी भी कंटेंट से, किसी भी शो फिल्म से। मीम्स उसका आज के दुनिया का एक बहुत ही बड़ा एक स्वरूप है, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपकी बात, आपका एंटरटेनमेंट वैल्यू, आपकी जो भी चीज है वो आज की यूथ के साथ और आज की ऑडियंस के साथ जुड़ रहा है। तो वो एक अच्छा मैं खुश हूँ इस बात से, और ये एक अच्छा इंक्लिनेशन है जिससे आपको ये पता चलता है कि लोगों में जिज्ञासा, इंटरेस्ट ऑलरेडी बन रहा है शो के लिए, जो 13 अक्टूबर को रिलीज होगा। तो या आप बाकी लुक की जहां तक बात है, ताहिर काफी बिल्कुल सही बात कर चुके हैं। उसमें एक आध चीज ऐसी है कि उन्होंने शो में, मिलन सर ने और पूरी टीम ने बहुत एक समय लिया उसको क्रिएट करने में। लाइक आई थिंक मच बिफोर कास्टिंग जब हुई, जब एक्टर्स आए, उससे पहले से उनका काम चल रहा था। चाहे वो गाड़ियां हो, बाइक्स हो, लाइटर्स हो, किसी भी चीज, जो उसका टेबल्स क्या होंगे, कपड़े क्या होंगे, फैब्रिक क्या होगा, बाल, मुस्टैश, हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज। होता क्या है, एरा क्रिएट करना हम एक लाइन में कह देते हैं, लेकिन एरा क्रिएट करना मतलब एक समय, काल, स्थान, एक दुनिया बनाने जैसा है। तो आपको एक पत्ते से लेके, एक कंकड़ से लेके, और पूरी एक दुनिया आपको क्रिएट करनी पड़ती है, जो कि बहुत ही एक चुनौती भरा काम है। और मेरा मानना है कि बहुत बखूबी किया गया है वो चीज। बाकी हम देखेंगे, होपफुली सबको पसंद आएगा। डेफिनेटली, वो तो जबरदस्त होने ही वाला है। वैसे तो ये बुक के ऊपर ये पूरी वेब सीरीज है। सो आप दोनों ने वो बुक पढ़ी है? इसके मैंने आपको दो नहीं पढ़ी। दो अलग अलग उत्तर मिलेंगे। हाँ अंजुम, बताइए आपका क्या अनुभव रहा। मैंने मैंने बुक नहीं पढ़ी है। हालांकि मेरे पास किताब थी जब मैं इस शो से जुड़ा, और मैंने खरीदी और मैंने शुरू किया। पहला पन्ना ही पढ़ा था मैंने। तो और अगले दिन मेरी मीटिंग थी मिलन सर के साथ। तो मैंने उनको बोला कि मैं किताब पढ़ना मैंने शुरू कर दिया है, तो मैं कंप्लीट करके फिर हम बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुमने अगर नहीं पढ़ी है, बाकियों ने पढ़ ली है, तुमने अगर नहीं पढ़ी है तो अब मत पढ़ो। क्योंकि
जो मेरी बात उनसे हुई, जो जो उन्होंने चीजें मुझे बताई कॉन्टेक्स्ट में, जैसे मेरा ये मानना है कि खासकर जो भी चीजें किताब या किसी ऐसी चीज पे बेस्ड होती हैं, जैसे कई चीजें किताब से ली गई हैं लेकिन बहुत चीजें नहीं भी हैं। हम्म। तो एक जो खाका मिलन सर ने और करण व्यास जो हमारे राइटर हैं, डायलॉग राइटर, सुपर्ण वर्मा जिन्होंने स्क्रीन प्ले कहानी पे काम किया है, उन्होंने एक ऑलरेडी दुनिया क्रिएट की है। तो हम जो दुनिया एज एन ऑडियंस देखेंगे वो उस दायरे में होगी। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए वो दुनिया जो लिखी गई है स्क्रिप्ट के फॉर्मेट में, उसको समझना और उस तक अपनी कोशिश और अपना काम सीमित रखना शायद सही होगा। तो फिर मुझे कहा भी गया कि भाई अब मत पढ़ो। तो मुझे लगा कि हाँ ये सही है, ये एक अलग सी अप्रोच होगी कि मैं उस कैरेक्टर को और उस किरदार को सामने लाऊंगा जो मेरी कहानी, मेरी स्क्रिप्ट कहती है। क्या बात है, वेरी वेल सेड। ताहिर। किताब के बारे में मैं ये कहूंगा कि जब पहले बार मैंने सुना, मैंने करीब एक हफ्ता इसके बारे में सोचा कि पढ़ूं कि ना पढ़ूं। और अल्टीमेटली क्योंकि उस टाइम जब ये बात चल रही थी, पीरियड लॉकडाउन का चल रहा था, समय था, सब घर पर बैठे थे, तो मेरे पास टाइम था, तो मैंने उसको उसको पढ़ा। और व्हाट आई लव्ड अबाउट, जिस तरह वो लिखी गई है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ रिटन वर्ड में कम्युनिकेट हो सकती हैं। जिस तरह का डिटेल आप बता सकते हैं कि एक इंसान कमरे के अंदर आया, उसने अपनी सिगरेट जलाई, एक ड्रिंक पी, और फिर सामने वाले इंसान से वो जिस डिटेल में अर्नब रे जो जो कि राइटर हैं इसके किताब में जो डिस्क्राइब किया, उससे कैरेक्टर को समझने में मुझे बहुत मदद हुई, जो कि कभी कभी आपको सिर्फ एक स्क्रिप्ट में मिल मिल नहीं पाता। एंड आई थिंक क्योंकि अर्जुन भाटिया का कैरेक्टर का ग्राफ इतना वास्ट था, वो डिटेल्स हर इंसान के साथ जो वो मिल रहा था, चाहे वो बंगाली हो या नयनतारा हो जो कि मौनी रॉय ने प्ले किया है, या वो जगन सेठ हो जो कि विनय पाठक, वो काफी डिटेल में जो है एक्सप्लेनेशंस थी। तो एक तरह एक एक वो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ने मेरे को बहुत हेल्प किया ये कैरेक्टर बनाने में और समझने में। पर जिस तरह स्क्रिप्ट लिखी गई थी, इम्पोर्टेंट और मैच्योरिटी ये भी थी कि वो सारे इंफॉर्मेशन को बाहर रखना, ये वो एक चीज है कि आप रूल समझ लें और फिर उन रूल्स को ब्रेक करने की कोशिश करें। ये था मेरा आइडिया। तो बहुत अलग पोल्स के आंसर्स मुझे मिले हैं यहाँ पे, डेफिनेटली। और मौनी रॉय के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? सेट पे कैसी मस्ती होती थी, जरा प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। मोनी, आई मीन मैं एब्सोल्युटली आई वाज अमेज्ड जिस तरह का एक्सपीरियंस था उनके साथ, क्योंकि जो डेप्थ है उनके पास, चाहे वो उनकी वो लिटरेचर की स्टूडेंट रही हैं, तो जिस तरह की किताबें वो पढ़ती हैं, जिस तरह का म्यूजिक, जो उनकी ट्रैवल डेस्टिनेशंस हैं सबसे फेवरेट, इन चीजों पर हमने बहुत जैम किया, बहुत मजे मजे आते थे। और जो एनर्जी वो सेट पर लेकर आती थी, क्योंकि काफी काफी टाइम स्क्रिप्ट में जब बंगाली और अर्जुन हमारे कैरेक्टर्स हैं वो साथ में होते थे, तो जो हमारी स्थिति रहती थी वो काफी गंभीर होती थी। पर उस स्थिति में एक हल्कापन लाना, एक सेंस ऑफ ग्लैमर और स्टाइल लाना, वो था नयनतारा का किरदार। एंड मोनी हर सेल्फ हैज दैट ऑरा अबाउट हर। शी इज वेरी चार्मिंग, एक्सट्रीमली प्रोफेशनल, and it was just great fun, and I'm still in touch with her even as just a friend of set. ग्रेट, सुपर। एंड लास्ट मुझे एक्चुअली कुछ दो क्वेश्चंस पूछने थे। सो अंजुम, बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम है, आप बहुत अच्छे ट्रैवलर हैं, आप बहुत अच्छी बांसुरी बजा लेते हैं, तो ये बांसुरी का जो बीच में आपने एक रील डाला था उसके बाद डाला ही नहीं, ऐसा क्यों किया आपने? एंड हाँ व्हाट इज मैं ट्रैवल टू यू, बेसिकली व्हाट इज ट्रैवल टू यू, इफ आई आस्क यू दैट? ट्रैवल, वैसे तो मैं कहूंगा, सामने ताहिर बैठा है, ताहिर बहुत ही कमाल का ट्रैवलर खुद भी है, क्योंकि हमारी अक्सर इस बारे में बात होती है कि कैसा क्या ट्रैवल के बारे में, अलग अलग जगहों के खाने, जगहें घूमने, आर्ट से रिलेटेड। तो लेकिन मेरे लिए ट्रैवल ना, इसेंशियली इट इज हैविंग अ कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। मतलब एक अलग जिंदगी जो आप जीते रहते हो बम्बई शहर में या काम के सिलसिले में, और जो आपकी एक लाइफ होती है। मेरा कुछ सालों से ये हो गया है कि ट्रैवल मेरे लिए एक अलग जिंदगी, एक अलग किरदार है। कि मैं जब इस स्पेस से एक दूसरी स्पेस में जाता हूँ, तो हूं मैं ही, लेकिन मेरे अंदर के कुछ एक मेरे अंदर का एक कुछ पर्सनालिटी है, उसका एक अलग एक्सप्लोरेशन होता है जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, जब मैं इस माहौल से और इस स्पेस से अलग हूँ।
वो किसी जगह में घूमने के लिए हो सकता है, खाने के हिसाब से हो सकता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ट्रैवल में, जब आप ट्रैवल करते हैं तो खाने से लेके, घूमने से लेके, पढ़ने से लेके, वहाँ की बोलचाल की भाषा, लोग किस तरह सोचते हैं, उनके लिए क्या चीजें जरूरी हैं, क्या चीजें नहीं है, ये सारी चीजों का जो एक मिश्रण है, ये मेरे लिए ट्रैवल होता है। तो मेरे लिए ट्रैवल है एक ऑल्टरनेट जिंदगी जीने जैसा। आप और वो आप और आपके पास मजे वाली बात यह है कि आप वो जिंदगी चूज कर सकते हैं कि आपको अब कौन सी जिंदगी जीनी है, थोड़े दिन बाद अब कौन सी जिंदगी जीनी है, तो आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये कमाल की चीज है ट्रैवल को लेकर। ताहिर, आपके लिए सवाल ये है कि आप बहुत कंपोज, बहुत पॉइज्ड होते हैं हमेशा, तो इसके पीछे क्या सीक्रेट है? सीक्रेट है लोगों का परसेप्शन, क्योंकि ये बाहर से लोगों को लगता है कि मैं बहुत कंपोज्ड और पॉइज्ड हूँ, वो अंदर क्या चलते रहता है वो सिर्फ मैं जानता हूँ। तो इसके लिए बहुत सारी एक्टिंग लाइफ में भी, और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, साथ में योगा, ये सब करना जरूरी है। पर एक एक्टर के दिमाग में हमेशा 25 चीजें चलती रहती हैं, उनको कंट्रोल कैसे करना है वो मैंने किसी ना किसी तरह सीख लिया है। क्या मैं हर टाइम सक्सेसफुल होता हूँ? नहीं। अगर कोई जानता है कि ये कैसे करते हैं तो प्लीज मुझे बता दीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि कंपोज्ड मैं हूं नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छा आंसर दिया। एंड थैंक यू सो मच। वी आर एब्सोल्युटली वेटिंग फॉर 13 अक्टूबर, जब ये वेब सीरीज आएगी तो तहलका मचाएगी डेफिनेटली। एंड रेडियो पे भी ये इंटरव्यू जो है अभी मैं प्ले करने वाला हूँ आज। सो थैंक यू सो मच गाइज। थैंक यू। जाने से पहले अपने लिसनर्स को प्लीज बताइए आपको ट्रेलर कैसा लगा, आपने बताया नहीं। मुझे ट्रेलर बहुत कमाल लगा। मुझे ऐसा लगा 60s में मैं चला गया, दो आई एम 90s किड, बट ऐसा लगा यार 60s क्या जबरदस्त, एक अलग एरा था ना, एक अलग हाँ, स्टाइल था। वो एक अलग सारा स्टाइल था कुछ बिल्कुल। देखने को मिला है, तो डेफिनेटली वो एक्सपीरियंस करने की अभी जरूर बारी आने वाली है। एंड मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि यार ये जो वेब सीरीज होती है ना, ये बड़े बड़े थिएटर्स में भी रिलीज करनी चाहिए, वो एक्सपीरियंस करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपके और आपके बात से मिलन सर बहुत खुश होंगे ये बात सुन के। ये शो बिल्कुल वैसा है जिसका एक सिनेमैटिक, एक लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस लोगों को मिलेगा। एब्सोल्युटली। वेल, थैंक यू सो मच गाइस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड ऑल थैंक द यू। बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।